पहले ट्रेन को किया डिरेल, उसके बाद प्लेन को उड़ाने की साजिश और धमकी। आखिर दुश्मन कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं एक ऐसे मुद्दे पर आज का कार्यक्रम जिसे देश का हर एक जिम्मेदार जानना चाहता है, समझना चाहता है कि पहले ट्रेन को डिरेल करने की साजिश एक के बाद एक रची जाती है, स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश रची जाती है, धमकी दी जाती है ईमेल के जरिए। उसके बाद अब लगातार प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी। आखिर देश का दुश्मन कौन है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज खबर में हम क्या कुछ खास आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खबर में खास की विमान को उड़ाने की धमकी। आखिर किसने दी? किस विमान को उड़ाने की धमकी दी? धमकी देने वाला कौन और आखिर उसने धमकी क्यों दी? क्या धमकी देश के अंदर बैठे किसी गद्दार ने दी या देश के बाहर भारत के सामाजिक ताने बाने को परेशान करने की साजिश रचने वाले देश के दुश्मन ने दी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विमान को उड़ाने के बाद रेल को डिरेल करने की साजिश। लगातार पिछले 6 महीने से यह खबरें आम हो गई हैं कि आखिर रेल को डिरेल किया जा रहा है, रेल को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है। कभी डेटोनेटर लगाए जाते हैं तो कभी सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी रेल की पटरी को उखाड़ने की कोशिश की जाती है। आखिर यह साजिश रच कौन रहा है? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्कूल और मॉल को भी उड़ाने की धमकी लगातार मिली है। आखिर ये धमकी देने वाले कौन हैं और आखिर धमकी देने के बाद मौके वारदात पर ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ है कि कुछ बरामद नहीं हुआ। तो आखिर ये देश के अंदर खौफ पैदा करने की साजिश कौन रच रहा है? और फिर हम बात करेंगे देश में दंगे और आगजनी का मास्टरमाइंड कौन है? देश के अंदर है या देश के बाहर है, या फिर किस के चलते ये धमकियां मिल रही हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नए और विकासशील हिंदुस्तान की गूंज आज दुनिया में सुनी जा रही है। नए भारत की अद्वितीय गाथा के सामने दुनिया के सुपर पावर तक कायल हैं। और हूं भी क्यों ना, क्योंकि भारत विषम परिस्थितियों में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की बढ़ती ताकत का कोरोना काल में दुनिया को एहसास हो चुका है। ड्रैगन यानी कि चीन को भी भारत ने गलवान में उसी की भाषा में जवाब देकर उसके होश फाख्ता कर दिए। वहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया और आज कनाडा को भी बराबर का जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। जैसे ही झज्जर की मौत को लेकर उसने भारत पर निशाना साधा, भारत ने मानो कूटनीतिक के चलते कनाडा की कमर तोड़ दी, क्योंकि कनाडा से भारत के राजनयिक को वापस बुला लिया। कनाडा को भी भारत ने अपने बोल्ड नेचर से का एहसास करा दिया। ऐसे में भारत के विकास और ताकत से कुछ दुश्मन परेशान हैं। देश के अमन और प्रोग्रेस यानी कि विकास में खलल डालने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। कभी रेल को डिरेल करने की साजिश की जाती है, कभी स्कूलों को धमकी दी जाती है उड़ाने की, कभी मॉल या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉम्ब होने की फर्जी खबर दी जाती है, परेशान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देश और देश का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ रही है और आतंक के आकाओं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसके लिए कम से कम आपको बता दें, जो साजिश रची गई है
1 दर्जन से ज्यादा बार साजिश रची गई ट्रेन को डिरेल करने की। कभी ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखने की के बाद, तो कभी स्टोन बोल्डर, फिश प्लेट खोलकर ट्रेन को पटरी से उतारने और बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश रची गई। लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से ऐसी साजिशों को नाकाम कर दिया। मतलब साफ है कि ट्रेन जिहाद की साजिश फेल हो गई और उसके बाद अब क्या प्लेन जिहाद की साजिश शुरू हो गई है। यानी कि पहले ट्रेन जिहाद और अब प्लेन जिहाद। आखिर कौन है यह आतंक के आका? आखिर कौन है यह आतंकी जो देश के सामाजिक ताने बाने को अस्त व्यस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? इतना ही नहीं, देश के शिक्षा सिस्टम को भी तबाह करने की कोशिश हुई। आतंकी माइंडसेट के लोग ईमेल भेजकर स्कूल में दहशत पैदा करना चाह रहे हैं। स्कूल में बम होने की अफवाह फैला रहे हैं। मॉल में बम की धमकी देकर आर्थिक सिस्टम को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अफवाह से भगदड़ हो और लोग मारे जाएं। इसके साथ अब तो प्लेन में बम की धमकी मिल रही है। आज की ताजा हाल की जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, जिससे विमान सेवा प्रभावित हो। लेकिन हिंदुस्तान की सुरक्षा सिस्टम बेहद मजबूत है, यह बात आतंक के आकाओं को समझनी होगी। भारत के इरादे मजबूत हैं। भारत का शीर्ष नेतृत्व आतंक के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो आतंकियों की कोई भी साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। भारत के इरादे मजबूत हैं, लिहाजा भारत के ये दुश्मन अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो रहे हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान के दुश्मनों का पर्दाफाश करके दिखाएंगे और बताएंगे कि वो कौन हैं जो विदेश में बैठे हैं और देश में आतंक के जरिए नए नए कारनामे कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम मंसूबे फेल हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो आपको भी माननी होगी कि जब देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में होता है तो दुश्मन अपनी साजिशों में हमेशा असफल होता है, चाहे वो जिहाद का हो नाम हो या फिर छद्म युद्ध का हो, यानी पीठ के पीछे छिपकर वार करने वाला हो। भारत लगातार विकास कर रहा है।